इस्लामाबाद से आपको खबर दें, जहां चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेटे शाये हैं। इस्लामाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेटे की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसा सुप्रीम कोर्ट के सामने शाराए दस्तूर पर पेश आया। मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए गाड़ी ड्राइवर से जा टकराई। पुलिस, ट्रैफिक एहलकार मौका पर पहुंच गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेटे की गाड़ी को हादसा पेश आया है। इस्लामाबाद में हादसा सुप्रीम कोर्ट के सामने शाराए दस्तूर पर पेश आया। मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए गाड़ी ड्राइवर से जा टकराई। वेनेजुएला की सियासी रहनुमा मरिया कोरिना मचाडो ने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की। नोबेल इनाम याफ्ता सियासी रहनुमा ने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने पर अपना नोबेल इनाम सदर ट्रंप को पेश कर दिया। व्हाइट हाउस जराये के मुताबिक सदर ट्रंप नोबेल इनाम अपने पास रखेंगे। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने मचाडो का शुक्रिया अदा किया। कहा, मचाडो से मुलाकात एक एजाज है। उन्होंने मेरे काम के एतराफ में अपना नोबेल इनाम पेश किया। ये बाहमी एहतराम का इंतहाई खूबसूरत इजहार है। व्हाइट हाउस ने नोबेल इनाम लेते हुए सदर ट्रंप की तस्वीर भी जारी कर दी। पाकिस्तान में एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला। पावर स्टोरेज के लिए लिथियम बैटरियां पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से अहम फैसला है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला सामने आया है। पावर स्टोरेज के लिए लिथियम बैटरियां पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने कहा है, भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के एजाज में पेरिस में पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के चेयरमैन सरदार ज़हूर इकबाल और समंदर पार पाकिस्तानीज ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई। गवर्नर पंजाब ने फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों को बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाया। उनका कहना था, हमें दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना है। पीटीआई ने मुफाहमत के बजाय इंतशार की सियासत की। जलाओ घेराओ और कंटेनर की सियासत एक मखसूस सियासी जमात का वतीरा है। और आपको बताएं, रावलपिंडी में आटे की तरसील बहाल। सरकारी निर्खों पर फराहमी जारी। बराह रास्त फ्लावर मिल से आटा खरीदने वाले परचून फरोश 15 किलो आटे के थैले की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी में समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, रावलपिंडी में आटा फराहमी की क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल रावलपिंडी से ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई जिसके मुताबिक ये पता चल सके कि रावलपिंडी में किसी भी इलाके में आटे की तरसील नहीं हो रही। ताहम कुछ शिकायत ये ज़रूर मौसूल हुई हैं कि परचून फरोश जो बराह रास्त मिलों से आटा उठाते हैं उसमें उनके मनमाने नर्ख वसूल किए जा रहे हैं और मजमूई तौर पर 15 किलो आटे का जो थैला है जिसका सरकारी रेट नहीं निकाला जाता उसकी कीमत मनमानी वसूल की जा रही है और 15 किलो थैले का जो रेट है वो 2050 से 2100 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया से रब्ता करने पर उनकी जानिब से ये बताया गया है कि पंजाब हुकूमत ने पहले ही सरकारी तौर पर आटे के नर्ख मुकर्रर कर रखे और शहर में 50 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सरकारी तौर पर लोगों को आटा फराहम किया जा रहा है। सरकारी तौर पर 10 किलो आटे का जो थैला है उसकी कीमत 905 रुपये, जबकि 20 किलो आटे की जो कीमत है वो 1810 रुपये वसूल की जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ स्पॉट्स पर कुछ परचून फरोश ऐसे भी है जहाँ पर गली महल्लों में भी उन्हें सरकारी रेट पर आटा फराहम किया जा रहा है ताकि लोगों को आटे की तरसील यकीनी बनाई जा सके और उन्हें सरकारी रेट पर आटा फराहम हो। जी यासिर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं, चाबहार से दस्तबरदारी। भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई है। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहिदे तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। चाबहार से दस्तबरदारी। भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहिदे तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। चाबहार से दस्तबरदारी। भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहिदे तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम दी थी। तो आपको अपडेट करें, इस हवाले से चाबहार से दस्तबरदारी। भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद सरकारी नामजद डायरेक्टर्स की जानिब से ये बताया गया है, चाबहार से दस्तबरदारी। भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। मौजूदा सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल
ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। क्या तफसीलात है, नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान से जानेंगे। सुमेरा, अपडेट कीजिएगा। जी, मफादात के हुसूल की खातिर ईरान से किए गए मुआहिदे को जरा से अमरीकी दबाव में तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसी का सबूत है। भारतीय मीडिया की मुआशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के निफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर रिजाइन किया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है ताकि अमरीकी सैंक्शंस के मुमकिन इम्पैक्ट से मुतालिक अफराद और इदारों को बचाया जा सके। माहिरीन मुआशी उमूर ने भी इस पर अपनी राय दी है कि खदशा है भारत ने ईरान की बंदरगाह को बज़ाहिर सरमायाकारी। ठीक है सुमेरा, आप साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किए तज्ज़ेकार सैयद मोहम्मद अली साहब थे, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप कि ज़रा से दबाव के ऊपर जो दोगली पॉलिसियाँ हैं वो सामने आ रही हैं, भारत ने ईरान के साथ ताल्लुकात की जो असलियत है वो भी अब खुलकर सामने आ गई है, चाबहार से दस्तबरदारी सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि भारत ने अपनी पूरी तारीख में जो हमारे मगरबी हमसाए हैं उनकी कोई तरक्की और खुशहाली में कोई रोल प्ले नहीं किया, सिर्फ उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। इसमें अफगानिस्तान की मिसाल भी शामिल है और चाबहार के हवाले से भी उनके बड़े यानी कि बहुत बुरे इंटेंशन थे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ईरानी भाइयों को भी समझने के लिए, वो ये है कि जिस तरह इसराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई, तो जिस तरह खुलकर भारत और उनके अवाम और मीडिया ने भरपूर अंदाज में इसराइल का साथ दिया, ये उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। दूसरी बात यह है कि अफगानी हों या भारतीय हों, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ बल्कि वहाँ पे मुसाद के एजेंट्स हैं और उनके मुल्क में वो जासूसी करते हैं और उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़ीर सेहत जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, पार्लियामेंटेरियंस, सेक्रेटरी साहिबान, एक्सीलेंसी, सरकारी अफसरान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो तकरीब है वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का इजरा फ़ेडरल टेरिटरी के लिए, और इसमें इस्लामाबाद भी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है और गिलगित बल्तिस्तान भी है। बहुत सी आबादी को इससे फ़ायदा होगा। इसके खदोखाल बताने के लिए और इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए मैं इस वक्त दावत देना चाहूँगा जनाब मोहम्मद अरशद कायम खानी साहब को, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वज़ीर आज़म सेहत कार्ड प्रोग्राम के। तशरीफ़ लाएँ मोहम्मद अरशद कायम खानी, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। 1 जनवरी 2016 को जनाब वज़ीर आज़म आपकी हुकूमत के तहत जिस सफ़र का हमने सेहत कार्ड का आगाज़ किया था वो पाकिस्तान की 1/3 आबादी के लिए किया था, और आज वो सफ़र गुज़श्ता 10 बरसों में एक एक कदम आगे बढ़ते हुए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की शक्ल इख्तियार कर गया है। जनाब वज़ीर आज़म, पाकिस्तान में जितने पावर्टी सर्वे किए गए हैं और बैनुल अक़वामी तौर पे भी जितने पावर्टी सर्वे किए गए हैं, 66% लोग ख़ते ग़ुरबत से सिर्फ़ इसलिए गिरते हैं कि उनके पास सेहत के हंगामी अखराजात की अदायगी के लिए पैसे नहीं होते। उसकी वजह से बच्चा चाहे हुक्मरान का हो या आम आदमी का, वो उसे बचाने के लिए अपनी हर चीज़ दाव पे लगा देते हैं। घर बिकते थे, जानवर बिकते थे, जेवर बिकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म सेहत कार्ड के बाद अब ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। रियासत अपने शहरी